आपका समाजियात या इमरानियात के दर्स में सोशोलॉजी, जिसे दूसरे अल्फाजों में इमरानियात भी कहते हैं, हमारे आज के मौजू का अनवान है इमरानियत की नवियत और दायरे कार का मुताला कैसे करें। जिस नुक्ते पर हम बात करेंगे आज, वो नुक्ता होगा समाजी और इक्तिसादी तब्दीलियां जो 19वीं सदी के यूरोपीय माशरे को मुतासिर करती है। हमने पिछले दर्स में जिक्र किया था कि रिनेसेंस, जिसे दूसरे अल्फाजों में नया से जन्म लेना कहा जाता है, उसमें यह बात जाहिर थी कि जो यूरोपीय समाज था, जो पूरी दुनिया थी, वो एक तारीखी में रह रही थी। तारीखी इस तरह से थी कि जो गिरजाघर यानी चर्च, उनका गलबा और उनका किरदार इस तरह से था कि वो एक समाज के हर शोबे में अपनी जो हिस्सेदारी रखते थे। जो ही लोगों का जहन और सोच उभरी, तो लोगों ने उस चीज का सवाल किया, और सवाल यही था कि मजहब का जो किरदार है वो समाज से कैसे हटे। और यही तारीख आई और यही किरदार आया कि जो रिनेसेंस, जिसे नया जन्म कहते हैं, उसने सेक्युलर आइडियोलॉजी का दर्ज दिया। अगर हम बात सेक्युलर की करें, तो सेक्युलर में समाजियात इस तरह से बयान कर देता है कि मजहब हर एक समाजी शोबे में किस तरह से दूर हो जाए, चाहे वो तालीमी इदारे हो, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो सकाफत हो। जो ही मजहब का गलबा इन चीजों से दूर हो जाए, तो उसी चीज को हम नाम देते हैं सेक्युलर। ये जो रिनेसेंस था, उसने यही पैदाइश, यही पैदावार हमारे सामने वजूद में लाया। लोगों की जहन खुल के उन्होंने पादरियों से सवाल किए, क्योंकि ये पादरी जो थे वो लोगों में इस तरह से छाए हुए थे कि लोग अक्सर इनकी बातों को एक हदफ मानते थे, एक हकीकती चीज मानते थे। पादरियों की जो बातें थी वो ये थी कि आप जो इस दुनिया के लिए कमा रहे हैं वो शायद धोखा है। और ये पादरी कहते थे कि ये जो कमा रहे हैं आप इस जन्म के लिए, ये सारी चीजें धोखे के अलावा और कुछ नहीं है। हकीकत यही है कि आप उस दुनिया के बारे में बात करें जो दुनिया इसके बाद में आती है। अक्सर ये होता था कि लोग पैसे का इस्तेमाल करके इन पादरियों को देते थे, और ये जो पादरी थे ये एक जहन बना के लोगों के जहन पे इस तरह छाए हुए थे कि लोग इसके बाहर सोचते ही नहीं थे। वो जब इनको पैसे देते थे तो ये पादरी इस तरह से बोलते थे कि आप का जो दूसरा जन्म है वो आपके लिए साफ होगा,
और आप उस जन्म में कामयाबी की रफ्तार छुएंगे। इसी तरह से लोगों में यह जहन था कि अगर हम इस दुनिया में कोई तरक्की करते हैं, वो तरक्की हमारे लिए बाइस बर्बादी बन सकती है। लेकिन जो ही लोगों की सोच आई, लोगों ने समझ पाया और लोगों की अक्ल आई, उन्होंने इस अक्ल का इस्तेमाल करके बहुत सारे सवाल इन पादरियों को पूछे और इसी गिरजाघर को पूछे जो लोगों पे गलबा बना रहा था। हुआ इस तरह से कि लोगों पे गलबा बना के जो अपनी पहचान और जो अपना किरदार ये पादरी या ये चर्च या गिरजाघर करता था, उसका गलबा कमजोर हो गया और लोगों ने यही बात कही कि हम मजहब को अपनी मईशत, अपनी सकाफत और अपनी जिंदगी से अलग करें। तो यही दर्श मिला रिनेसेंस से। और फिर अगर हम बात करें समाजी और इक्तिसादी तब्दीलियां जो यूरोपीय समाज में आई, तो उसमें एक अहम चीज है जिसे हम फ्रांसी इनकलाब कहते हैं या अंग्रेजी जबान में फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। यह बात 1789 की है। 1789 में फ्रांस, जो एक यूरोप का एक इस वक्त एक मुल्क है, एक यूरोप का हिस्सा था, और वहां पे जो समाज था वो 3 हिस्सों में तकसीम था। पहला हिस्सा जिन्हें पादरी कहते थे, जिन्हें दूसरे अल्फाजों में क्लर्गी कहते थे। दूसरा हिस्सा नोबेलिटी कहते थे, और वो सारे लोग नोबेलिटी में आते थे जो कारोबारी इदारे या समाज के अहम तबकों में से थे। और तीसरे दर्जे पर कॉमनर्स, जिन्हें आम तरह के लोग भी कहा जाता था। और इसमें भी यही चीज थी कि जो सारी जुल्म, सारी परेशानी, सारी मुसीबत का सबब जो बनते थे वो यही कॉमनर्स लोग बनते थे। और इन्हीं कॉमनर्स लोगों पे बड़ा परेशानियां होती थी और इनको समाजी, इक्तिसादी तमाम लिहाजों से इन्हें परेशान किया जाता था। लेकिन बात यही तक नहीं महदूद रही। बात यह रही कि इन्होंने इन पादरियों और इन दूसरे तबकों के सरमायादारों को सवाल किया, और सवाल ये था कि हम पे जुल्म क्यों और हम पे पादरी का राज क्यों। और उन्होंने फिर इस बारे में सवाल किए, और सवाल करते करते फिर एक इनकलाब आया, और उसी इनकलाब को हम फ्रांसी इनकलाब कहते हैं। फ्रांसी इनकलाब ने खाली इतना ही नहीं किया कि उसने समाज में एक हकीकी, एक अच्छी तब्दीलियां लाई, लेकिन कुछ चीजें ऐसे भी थे समाजी इनकलाब से जो अच्छी नहीं थी, जो ठीक नहीं थी। कुछ लोग इस चीज को इस तरह से देख रहे थे कि ये जो फ्रांसी इनकलाब आया, ये जो माहौल बन चुका था फ्रांस में, अफरा तफरी का माहौल, कुछ लोग ये सोच रहे थे कि शायद हम किसी बुरी वक्त की तरफ चल रहे हैं और हमारे लिए कुछ बुरी चीजें आने वाली हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें अच्छी भी हो रही थी। चिनाचे
फ्रांसी इनकलाब का नारा एक आजादी थी, भाईचारा थी और मसावरत थी। ये तीन इनकलाब, जिसे अंग्रेजी में लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी भी कहा जाता था, ये सारे नारे एक ही वक्त में निकले कि जब जदोजहद की शुरुआत हुई। अगर हम देखें कि फ्रांसी इनकलाब की वजह से इसने जागीरदारी दौर का खात्मा किया और माशरे की एक नई तरतीब का आगाज किया। जागीरदारी समाज इस तरह से था जहां पे जिनकी जागीर होती थी, जमीनें होती थी, वो मालिक हुआ करते थे और इस मालिकाना हुकूक से वो जो उन पे खाने के लिए या किसी चीज के लिए अपनी जिंदगी बसर करने के लिए आम लोग जो थे, उन्हें इन जागीरदारों पे खाने पीने के लिए या अपनी जरूरियात पूरे करने के लिए उन्हें उन पे डिपेंडेंट रहना होता था। ये जो आजादी, भाईचारा और मसावत के लिए इंसानी जदोजहद की तहरीर में एक अहम मोड़ आया था। इस इनकलाब का एक अहम हिस्सा वो दौर था जो तब्दीलियां इसने लाई, जो इसने ना कि सिर्फ फ्रांसी माशरे में बल्कि पूरे यूरोप के माशरे में लाई थी। यहां तक कि दूसरे बड़े अज़मों के दूर दराज ममालिक जैसे, जिनमें हिंदुस्तान भी इस इनकलाब के दौरान पैदा होने वाले ख्यालात से मुतासर हुआ। ये जो फ्रांसी इनकलाब की बातें थी, ये जो फ्रांसी इनकलाब की अफरा तफरी थी, ये खाली महदूद फ्रांस के मुल्क पर ही नहीं थी। हालांकि इनकी जो पहुंच जो थी इस चीज की, वो ना सिर्फ वही पहुंची बल्कि दूसरे ममालिकों तक भी पहुंचे, जिसमें हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी था और उसने भी इस चीज को देखा और हकीकत में इस चीज से मुतासिर हुआ। जैसे ख्यालात आजादी, भाईचारा और मसावत, जो कि अब हिंदुस्तान के आईन के तमहीद का हिस्सा है। अगर हम अपने आईन की बात करें, हमारे आईन में ये जो तमहीद हमारा है, जिसे अंग्रेजी में प्रियम्बल भी कहते हैं, और ये हमारे तमहीद का एक हिस्सा बन गया। ये हिस्सा बरादरी और बराबरी और भाईचारे का था। इनकी इब्तिदा फ्रांसी इनकलाब से ही हुई है। 18वीं सदी के दौरान दीगर यूरोपीय ममालिक की तरफ फ्रांस भी अक़लियत के दौर में दाखिल हो चुका था। जो मैंने पहले बात की कि किस तरह से एक जहन और एक अक्ल, या जिसे दूसरे अल्फाजों में एज ऑफ रीजन, जहां सवाल पूछते थे
और जहां सवालों के जवाब भी ढूंढते थे, उन पे मबनी बातें हुआ करती थी। और फ्रांस इस चीज का एक अहम हिस्सा बन गया था। अगर हम बात करें इस दौरान बड़े फलसफी जिनके ख्यालात ने फ्रांसी अवाम को मुतासिर किया, वो अकलियत पसंद थे, जिनका मानना था तमाम समाजी चीजें अक्ल से साबित हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि जो भी समाज में चीजें चल रही हैं, और वो सारी चीजें अक्ल पे मबनी है, और अक्ल में वो चीजें थी जिन्हें हम ना कि खाली अपने वसवसे से अमल में लाते थे, लेकिन उनका लाना खाली हमारा वसवसे से नहीं था, बल्कि एक रीजन से था, एक अक्ल से था। अगर हम इनमें कुछ मुफक्किरीन की बात करें, तो उनमें से कुछ मुफक्किरीन इस तरह से थे। पहला मोंटेस्क्यू, दूसरा जॉन लॉक, और तीसरा जिसे जेन जैकुस रूसो भी कहते हैं। फ्रांसी माशरे में मुरवज समाजी हालात के साथ साथ इनके ख्यालात की ताल्लुक फ्रांसी इनकलाब का बाइस बनी, जिसने अमराना बादशाहत का खात्मा किया। जो ही ये समाजदान और मुफक्किरीन जिनके बारे में हमने अभी कहा, चाहे जॉन लॉक हो, चाहे मोंटेस्क्यू हो, चाहे वॉल्टियर हो, उन्होंने अपने ख्यालात जो इस समाज को देखते थे, और समाजी अपने ख्यालात इन लोगों के सामने लाए, और इन लोगों के सामने आके फिर लोगों पे इन्होंने एक मुद्दबाना असर किया। इसने यूरोपीय माशरे के सियासी ढांचे को बदल दिया और जागीरदारी के दौर की जगह लिबरल जमहूरियत की आमद का ऐलान किया। हालांकि ये समाज जिसमें एक आम लोग ने एक तहरीर चलाई और हकीकत में कामयाबी भी लाई, इसने खाली समाज को बदला नहीं, इसने जो सियासत चल रही थी उसमें भी बदलाव लाया। जैसे जागीरदारी समाज जो था, जहां पे खाली या तो चर्च का गलबा था, जो लोग कहीं किसी अहम जगह पे मुआविजा थे, और वही लोगों के लिए एक समाजी तौर तरीके का रवैया बनते थे। लेकिन जो ही बात बढ़ती गई और इस बात ने जमहूरियत की आमद का ऐलान किया, जमहूरियत जहां लोगों के हकायक थे, और लोगों के हकायक इस तरह से थे कि लोगों को हक दिया गया कि वो अपना नुमाइंदा चुने, और जो वो नुमाइंदा चुनते थे, वही नुमाइंदा अगर उनके लिए कोई काम नहीं करता था, तो उस नुमाइंदे को यही लोग इस नुमाइंदे को इसके ओहदे से बरतरफ करते थे। तो लोगों के लिए
एक यकसा जगह मिली जहां पे वो एक रुकन चुने और वो रुकन उनके लिए एक जमहूरियत का अहम हिस्सा रहे। यहां पे समाज को एक आजादाना माहौल दिया गया। सियासी इनकलाब के तवील सिलसिले जो 1789 में फ्रांसी इनकलाब के जरिए शुरू किया गया था और 19वीं सदी तक जारी था, समाजी नजरिया साज के उरूज का सबसे फौरी अंसर था। बहुत से माशरों पर इन इनकलाबात के असरात बहुत ज्यादा थे और बहुत सी मुस्बत तब्दीलियों का बाइस बने। इनका खाली एक ही माशरे पे असर अमौज नहीं था, बल्कि बहुत सारे माशरों पर इन्होंने अपनी छाप डाली और इन्होंने छाप इस तरह से डाली कि वो तब्दीलियां उन माशरों में भी आई। ताहम जिस चीज ने बहुत से इब्तिदाई नजरिए साजों का तवज्जो अपनी तौर मबजूल करवाया, वो मुस्बत नताइज नहीं थे, बल्कि इस तरह की बुनियादी तब्दीलियों के मनफी असरात थे। ये मुसन्निफीन खासतौर पर फ्रांस में पैदा होने वाली अफरा तफरी और इंतशार से खासे परेशान थे और माशरे में अमन बहाल करना चाहते थे। इस दौर के कुछ इंतहाई मुफक्किरीन लफ्जी तौर पर क्रोनवास्ती के पुरअमन और निस्बतन मुनज़्ज़म दुनू की तरफ वापसी चाहते थे। वहां पे जो लोग थे, कुछ लोग इस अफरा तफरी से परेशान थे और कुछ लोग इस अफरा तफरी से उम्मीद बनाए थे कि जो अफरा तफरी है वो हमें एक इस तरह के समाज की तरफ लाएगी जहां से हमें एक नया निजाम कायम होगा। कुछ लोगों ने इस तरह से अपने आप को ज़हनीशीन किया था, लेकिन कुछ लोग इस अफरा तफरी से परेशान थे। परेशान इसलिए थे, वो यही सोचते थे कि जो तब्दीलियां हमारे समाज में आ रही है वो कहीं ना कहीं हमें डूब तो नहीं लेगी। तो इसीलिए कुछ लोग ये कहते थे कि हमें अपनी पुरानी चीजें वापस आनी चाहिए। तो इस तबके के लोग वहां पे थे। एक तबका जो कहता था कि ये तब्दीलियां हमें किसी एक मोड़ पे लाएगी, एक माहौल में लाएगी जो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी चीज होगी। लेकिन दूसरा तबका ऐसा था जो इस माहौल अफरा तफरी का था, इसके बारे में ये सोच रहे थे कि हम क्यों ना, हम वो ऐसे तस्वुर करते थे कि हमें पुरानी चीजें वापस आनी चाहिए। ज्यादा अकली मुफक्किरीन ने तस्लीम किया कि समाजी तब्दीलियां ने ऐसी वापसी को नामुमकिन दिया था। बहुत सारे मुफक्किरीन इस तरह से सोच रहे थे कि जो तब्दीलियां आ रही थी वो शायद वापस आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन कुछ लोग ऐसा सोच रहे थे
जो तब्दीली आ रही है वो हमें किसी नए मोड पे लाएगी। इस तरह उन्होंने इन माशरों में नज्म ज़ब्त की नई बुनियाद तलाश करने की कोशिश की, जिन्हें 18वीं और 19वीं सदी के सियासी इनकलाब ने उलट दिया था। समाजी नज्म के मसले में ये दिलचस्प क्लासिकी समाजियात के नजरिया साजों को, खास तौर पर कोम्ट, जिसे ऑगस्ट कोम्ट भी कहते हैं, इमाइल डर्कहाइम और पार्सन्स या टलकट पार्सन के अहम खदशात में से एक थे। ये जो लोग थे, चाहे यही समाजदान जिनमें ऑगस्ट कोम्ट, इमाइल डर्कहाइम और टलकट पार्सन, इन्होंने समाजी नज्म के मसले में दिलचस्पी दिखाई, और जो इन्होंने दिलचस्पी दिखाई तो हमारे पास एक समाजियात या इमरानियात का इल्म जो हमारे पास अभी है वो तवल्लुद सपदा। 18वीं सदी के आखिर और 19वीं सदी के अव्वल की एक और तरक्की, जिसने समाजियात के उभरने के लिए सियाक व सबाक को बड़े पैमाने पर तश्कील दिया, वो सन्नती इनकलाब था। अगर हम 18वीं और 19वीं सदी की बात करें तरक्की की, तो हमें जो अहम नुक्ता नजर आ रहा है वो सन्नती इनकलाब का था, जिसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी कहते थे। इब्तिदाई माहिरीन समाजियात सनतकारी के आगाज के साथ माशरे में रोनमा होने वाली तब्दीलियों से बहुत परेशान थे। जो ही सरमायाकारी, जो ही सनती इनकलाब बर्पा हुआ, तो सनती इनकलाब ने लोगों को बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। लोगों ने जो नई चीजें थी की, और लोग उन चीजों को अपने लिए लेने के लिए एक अजीब सा नजर से देखते थे। इसीलिए इन्होंने बहुत सारी परेशानियां माहिरीन में लाई, जिसने बड़े पैमाने पर दही से शहरी नकल मकानी के साथ तर्ज जिंदगी को तब्दील किया। सन्नती इनकलाब को जो पहला जो असर रहा, वो जो दही, जो गांव थे, वहां पे जो लोग थे, उन्होंने नकल मकानी की, जिसे हिजरत भी कहते हैं और जिसे अंग्रेजी में माइग्रेशन भी कहते थे। नकल मकानी इसलिए थी क्योंकि जो फैक्ट्रीज थी, जो सन्नती इनकलाब ने तब्दीलियां लाई थी, वो शहरों में थी। इब्तिदाई माहिरीन समाजियात सनतकारी के आगाज के साथ माशरे में रोनमा होने वाली तब्दीलियां से बहुत परेशान थे, जिसने बड़े पैमाने पर दही से शहरी नकल मकानी के साथ तर्ज जिंदगी को तब्दील किया, इस्तेसाली तबकाती ढांचे को सख्त कर दिया। ऐसे तमाम मौजूआत
जो कार्ल मार्क्स की सरमायादारी पर मुनकिद जैसे कई समाजी नजरियात की तरक्की के लिए बुनियादी सवालात को जन्म देते हैं। और यही वो सारे सवालात थे जो सनती इनकलाब से आए और उनको कार्ल मार्क्स ने लोगों के सामने लाया। अगर हम दूसरे नुक्ते की बात करें, वो सनती इनकलाब था। पहला नुक्ता फ्रांसी इनकलाब। अब सनती इनकलाब के बारे में देखते हैं। सनती इनकलाब कोई एक वाक़ा नहीं था, बल्कि इससे मुराद एक दूसरे से जुड़ी हुई पेशरफ्तों का एक मजमुआ है, जिसकी वजह से मगरिबी दुनिया बड़े पैमाने पर ज़रई निज़ाम से एक बहुत ज्यादा सन्नती निज़ाम में तब्दीली हुई। ये खाली समाज की बात नहीं करता है, ये ज़रई निज़ाम से जो बहुत ज्यादा तब्दीलियां आई सन्नती निज़ाम में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसका आगाज 1760 ईस्वी के लगभग इंग्लैंड में हुआ और लोगों की समाजी माशी जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां आई। इब्तिदा में इंग्लैंड में और बाद में यूरोप के दीगर ममालिक में फैल गई। इसने ना सिर्फ इंग्लैंड को ही अपनी जपेट में लिया, बल्कि तमाम उन मुल्कों को लिया जो यूरोप में थे। खासतौर पर इंग्लैंड में नए इलाकों की दरियाफ्त, तलाश, तिजारत और तिजारत की तरक्की और इसके नतीजे में शहरों की तरक्की ने अशिया के तलब में इजाफा किया। जो तरक्की पेश आई तो जो इस तरक्की से फैज़याब हुए, उन्होंने नए इलाकों की दरियाफ्त की और तिजारत की तरक्की के बारे में सोचने लगे। इस नज़म के अंदर, इस निज़ाम के अंदर चंद लोगों ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया, जबकि अक्सरियत ने लंबे घंटे और मामूली रकम के लिए काम किया। इसमें फिर से एक समाज बट गया, और समाज बटना यही नहीं था कि इसने फिर से एक ऐसा समाज बना दिया जहां पे कुछ लोगों को बहुत ज्यादा फायदा था, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ही कम रकम मिलती थी। और वो लोग वो थे जिन्हें लंबे घंटों से काम करना पड़ता था। सनती इनकलाब के दौरान नए आलात और टेक्निक्स इजाद हुए। सनती इनकलाब ने बहुत सारे आलात लोगों के पास लाए। अगर हम कुछ चीजों की बात करें जिनसे सामान बड़े पैमाने पर तैयार किया गया, अगर हम बात करें स्पिनिंग जेनी, जो 1767 में जेम्स हारग्रोस ने इजाद की थी, पैदावारी सरगर्मियों को तेज करने का बायस बनी। आर्कराइट ने
1769 में एक और टूल इजाद किया जिसका नाम आर्कराइट वाटर फ्रेम था, जो इब्तिदा थी और जो इतना बड़ा था कि इसे किसी के घर में नहीं रखा जा सकता था और इसी कायम करने के लिए एक खास इमारत की जरूरत थी। ये जो आलात एक नई बनी, इसको किसी के घर में रखना मुमकिन नहीं था। इसके लिए एक खास जगह का होना बहुत ही अहम थे। इसकी वजह से अक्सर कहा जाता है कि फैक्ट्री सिस्टम यहीं से मुतारिफ किया गया, क्योंकि अगर हम बात करें फैक्ट्री सिस्टम की, फैक्ट्री सिस्टम भी एक किसी के घर में नहीं रख सकते। उसके लिए एक खास, एक मखसूस जगह का इनकाद होना बहुत ही जरूरी है। इसके नतीजे में मईशत में जागीरदाराना निजाम से सरमायादाराना निजाम पैदावार में तब्दीलियां आई। जो निजाम मईशत में था जागीरदारी का, अब वो निजाम सरमायादारी का आ गया और इसके बाद सरमायादारों का एक नया तबका उभरा और इसने, जिसे अंग्रेजी में एक न्यू क्लास ऑफ सोसाइटी में इमर्ज किया, जिसने नए निजाम पैदावार को कंट्रोल किया। और अब फिर से वो तबका निकला और वो लोग निकले जिन्होंने इस सारे मामले और इन फैक्ट्रीज का कंट्रोल करके एक ऐसी पोजीशन हासिल की जहां से वो निजाम चला सके। इस इनकलाब की वजह से माशरा हाथ से बनी अशिया के पुराने दौर से मशीनी अशिया के नए दौर में चला गया। जो भी लोग काम करते थे, हाथ से बनी हुई चीजों को लोगों तक पहुंचाते थे और वो सारी चीजें, वो सारी तब्दीलियां आ गई और अब लोग मशीन से बने हुए चीजों की तरफ चले गए। और यही वजह था कि सन्नती इनकलाब का आगाज हो गया और ये सारी चीजें जो थी धीरे धीरे से हो रही थी। अब अगर हम देखें माशरे पर इस सन्नती इनकलाब का क्या असर रहा, पहली बात जो माशरे में असरअंदाज रही वो मईशत थी। मईशत में तब्दीलियां के बाद माशरे में कई तब्दीलियां आई। जैसे जैसे सरमायादारी ज्यादा से ज्यादा पेचीदा हो गई, बैंकों, इंश्योरेंस कंपनी और मालियाती कॉरपोरेशनों की तरक्की हुई। जो ही सनती इनकलाब धीरे धीरे उभरने लगा और हमारे पास नए इदारे आ गए और वो इदारे बैंक थे जो पैसे का ख्याल रखते थे और पैसे एक दूसरे तक पहुंचाते थे, और इंश्योरेंस कंपनीज और मालियाती कॉरपोरेशंस, इनकी बहुत तरक्की हो गई। सन्नती कारकुनों, मुंतजमीन, सरमायादारों की नई क्लास उभरी
ये यही तक महदूद नहीं रहा। नई जो क्लास जो थी वो वजूद में आई, नई सन्नती माशरे में किसानों ने अपने आप को अपने जैसे हजारों दूसरे लोगों के साथ मिलकर कपास समेटे हुए एक टेक्सटाइल मिल में पाया। और जो लोग, कुछ लोग मिले और कुछ जो किसान थे उन्होंने कपास सिमट लिया और धीरे धीरे से एक टेक्सटाइल मिल कायम की। टेक्सटाइल मिल कायम करने के बाद वो सारे किसानों से, किसान कपास समेटते थे और एक टेक्सटाइल का वजूद लाते थे। खिले और रोशनदेही इलाकों के बजाय वो अब गंदगी और गंदगी में रह रहे थे। जो पहले रहते थे बहुत अच्छी जगहों पे, अब जो माहौल था, इर्द गिर्द का माहौल था, वो आलूदा हो गया और वो इसी आलूदा माहौल में रह रहे थे। पैदावारी में इजाफे के साथ आबादी बढ़ने लगी। जो ही पैदावार इजाफा हो गया, ये तो कुदरत का निजाम है कि आबादी बढ़ती रहती है। बड़े पैमाने पर दिही से शहरी नकल मकानी के साथ आबादी में इजाफा, जो ही नकल मकानी हो गई तो उस जगह में ऑब्वियसली एक आबादी बढ़ जाती है। और सन्नती शहरों ने तेजी से तरक्की की। ये सन्नती शहर बहुत बड़े समाजी और इक्तिसादी तफावत की वजह से निशाजत थे। इन तब्दीलियों का ताल्लुक कदामत पसंद और बुनियाद परस्त मुफक्किरीन दानों से था। कदामत पसंदों को खदशा था कि इस तरह के हालात, जबकि फ्रेडरिक एंगल्स जैसे बुनियाद परस्तों ने महसूस किया कि फैक्ट्री वर्कर्स मेहनत कश तबके के इनकलाब का आगाज करेंगे, जो समाजी तब्दीली की तरफ लाया जाएगा। अगरचे खदशात एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे, फिर भी इस वक्त के समाजी मुफक्किरीन सन्नती इनकलाब के मुमकिना असरात में मुतहिद थे। उन्होंने नए मेहनत कश तबके की अहमियत पर भी इत्तिफाक किया। इस तरह सन्नती इनकलाब के अहम मौज़ूआत, जिनका ताल्लुक इब्तिदाई माहिरीन समाजियात के लिए था, वो मजदूर की हालत, जायदाद की तब्दीली, शहरी कारी और टेक्नोलॉजी थी। इसमें जो सन्नती इनकलाब की अहम पेशरफ्त थी, उसमें जो मुमकिन असरात थे वो ना कि सिर्फ
एक मखसूस तबके के लोगों पर असर आमोज नहीं थे, बल्कि जब बात इस तरह से की जाती है कि सन्नती इनकलाब ने माशरे को तब्दील किया और माशरा जो कि मुख्तलिफ तबके के लोगों से बना हुआ है और माशरे में मुख्तलिफ तबके के लोग मुख्तलिफ तरीके से रह रहे थे और इसने आगाज तो कम ही असरात किया, लेकिन जो ही दिन गए और इसने बहुत सारी परेशानियां वजूद में लाई। जो परेशानियां जिनके बारे में हम बात करते हैं वो आज भी आया है। इसकी वजह से एक मॉडर्निटी जिसे हम कहते हैं, एक नए उसूल कायम हुए और नए उसूलों में बहुत सारे जराइम भी पैदा हुए, जिनमें चोरी, समाज में औरत की हालत जो है उसका गिरना और बहुत सारी नए मुश्किलात जो पैदा हुई वो सन्नतकारी के बायस थे। लेकिन अगर हम दूसरी बात करें, जो ही पैदावार में बढ़ावा हुआ, पैदावार के बढ़ावे ने ना कि सिर्फ मईशत को ही तब्दील किया, बल्कि समाज के तमाम उन चीजों को तब्दील किया जो समाज का एक अहम मौजू है। क्योंकि यही वो वक्त था जब नए इलाकों के बारे में खोज हुई और जब बहुत सारी नई चीजें तलाश की गई और जब नए इलाकों को दरियाफ्त किया, तो यही चीज जहन में था कि उनको तिजारत, उनके साथ तिजारत करें और तरक्की, तिजारत होने के बाद फिर शहरों की भी तरक्की मतलूब थी। क्योंकि अब जो मामला था, अब ये मामला यही तक नहीं रहा। इसमें चंद लोगों ने बहुत ज्यादा फायदा खाया और फायदा उनका इस तरह से हुआ कि उन्होंने वो फायदा उन आम लोगों पे जुल्म करके किया। क्योंकि जो भी चीजें यकसा नहीं थी, जो भी फायदे वहां पे हो रहे थे वो यकसा नहीं थे। वो खाली कुछ मखसूस लोगों को वो फायदा दे रहे थे। अगर नए आलात और टेक्निक्स की इजाजत के बारे में बात करें, जिनसे बड़े पैमाने पर सामान तैयार किया जा सकता था,
इसकी वजह से अक्सर कहा जाता है कि फैक्ट्री सिस्टम मुतारिफ किया गया था। इसके नतीजे में मईशत में जागीरदाराना निजाम से सरमायादाराना निजाम पैदावार में तब्दीलियां आई। इसके बाद सरमायादारों का एक नया तबका उभरा, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, जिसने इस नए निजाम पैदावार को कंट्रोल किया। और ये वही लोग थे जो अपने फायदा लोगों के लिए, जो अपना फायदा इस तरह से बनाते थे कि आम लोग वहां जो काम करते थे उन्हें मखसूस एक तनख्वाह दी जाती थी या एक उजरत दी जाती थी, लेकिन जो इस निजाम को कंट्रोल करते थे उन्हें बहुत फायदा होता था। इस इनकलाब की वजह से माशरे हाथ से बनी अशिया के पुराने दौर से मशीनी अशिया के नए दौर में चला गया। और यही वो दौर है जो मशीनी दौर है, और यही वो दौर है जिसने सनती इनकलाब किया। मईशत में तब्दीलियों के बाद माशरे में कई तब्दीलियां आई। जैसे जैसे सरमायादारी ज्यादा से ज्यादा पेचीदा हो गई, जो बैंक थे, जो इंश्योरेंस कंपनीज थी, जो मालियाती कारोबारी इदारे थे, उनकी बहुत ज्यादा तरक्की हो गई। सन्नती कारकुनों, जो मुंतजमीन थे, सरमायादार की नई क्लास उभरी। नई सन्नती माशरे में किसानों ने अपने आप को अपने लिए एक जो टेक्सटाइल मिल हमने बताया उससे वाबस्ता रहे। पैदावार में इजाफे के साथ जो आबादी बढ़ने लगी, बड़े पैमाने पर जो देहात थे और जो शहर थे वहां पे नकल मकानी हुई। और नकल मकानी का वजह यही था कि सन्नती इनकलाब ने एक शहर को, जिसे हम चार चांद कहते हैं, चार चांद लगवाए थे। सन्नती शहरों ने तेज से तेज तरक्की की। और अक्सर यही होता है जहां पे एक कोई कारोबारी इदारा आ जाता है तो वहां लोग आते हैं, लोग काम करते हैं, और लोगों के काम करने की वजह से वहां बहुत सारी समाजी चीजें पैदा होती हैं। ये सन्नती शहर बहुत बड़े समाजी इक्तिसादी तफावत का वजह से निशानजद थे। लेकिन इन तब्दीलियों का ताल्लुक कुछ कदामत पसंद और बुनियाद परस्त मुफक्किरीन दानों से था। कदामत पसंद जो थे उनका खदशा था कि इस तरह के हालात खाली अफरा तफरी और इंतशार का बाइस बनेगी। जो कदामत पसंद रद्द-ए-अमल रखते थे उनका यही रवैया था कि शायद ये जो तब्दीलियां हैं, और ये तब्दीलियां इसलिए हैं कि ये एक मखसूस और मुनज़्ज़म तरह के लोगों को अपने आयाम में लाएगी। अगर हम बात करें तो जिसे फ्रेडरिक एंगल्स कहते हैं,
उन्होंने उन सतूनों के बारे में बात की थी जो सतून वहां अमल में थे, कि जो काम करने वाला एक मजदूर किसी फैक्ट्री में काम करके इस तरह से कम खर्चा और उसमें सबसे ज्यादा फायदा एक सरमायादार को होता था। अगर हम फिर भी इस वक्त के समाजी मुफक्किरीन अगरचे खदशात एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे, फिर भी इस वक्त के समाजी मुफक्किरीन सन्नती इनकलाब के मुमकिना असरात में मुतहिद थे। उन्होंने मेहनत कश तबके की अहमियत पर भी इत्तिफाक किया और यही चीज थी कि जिन्होंने तब्दीलियां आया लाई। अगर हम इस चीज को फिर से दोहराए तो हमारे पास जो समाजी और सन्नती इनकलाब था उसमें अहम किरदार फ्रांसी इनकलाब का था, जो 1789 सदी में आया, जिसमें कुछ जो हमारे मुफक्किरीन थे उनमें से जिनके बारे में हमने बात की वो मॉन्टेस्क्यू थे और जॉन लॉक थे और रूसो भी थे। क्योंकि ये फ्रांसी माशरे में बहुत सारी जो तब्दीलियां आ रही थी उनकी तब्दीलियों को अक्स करते थे और अक्स करके एक समाज के लिए एक नया ढांचा और एक नया तरकीब अमल की लाने में ख्वाहां थे। इसी ने यूरोपीय माशरे के सियासी ढांचे को बदल डाला और जागीरदारी की वजह से जो जागीरदारी वहां पे थी उसका खात्मा हो गया और एक लिबरल जमहूरियत का आगाज हुआ। और लिबरल जमहूरियत यही थी कि जहां पे लोग अपने नुमाइंदे को चुनते थे और लोग नुमाइंदगी चुनने के बाद फिर उसको अपने साथ भी रख के या उसको चुन के अपने लिए एक हुक्मरान तैयार करते थे। और जब उन्हें लगता था इसकी हुक्मरानी हमारे लिए बाइस फायदा नहीं है तो इन हुक्मरानों की तब्दीलियां भी करते थे। इस तरह से फ्रांसी इनकलाब और सन्नती इनकलाब के अहम मौज़ूआत जिनका ताल्लुक इब्तिदाई माहिरीन समाजियात के लिए था वो मजदूर की हालत और जायदाद की तब्दीली, शहरी कारकर्दगी और टेक्निकों जो भी वजूद में आई उसके बारे में बात कर रहे थे। तो जो तब्दीलियां चाहे फैक्ट्री के आने से आई, चाहे पादरी जो इस समाज को चला रहा था उसका किरदार कम होने की वजह से आई, या वो जो एक मजदूर एक फैक्ट्री में काम करने में मसरूफ था और उन्होंने जो चीजें पैदावार में लाई वो सारी चीजें इन मुफक्किरीन ने, जो मुफक्किरीन इन चीजों को देख रहे थे उन्होंने अक्स की और अक्स करने के बाद हमारे सामने जो एक इमरानियात का पेशा हमारे पास लाया और वही एक बुनियाद बनी इमरानियात के आगाज होने में। और यही सारी चीजें जो समाजी मईशती तब्दीलियां जिन्होंने यूरोप को लपेट लिया और यही सारी लपेटने के बाद
इन्होंने हमारे पास इसी चीज का जन्म दिया और जिसके बारे में फलसफदान बात करते रहे। आपका शुक्रिया। नमस्ते।